मुलाकात, हालांकि गॉड लाइक बड़ा स्प्लिट एडमिनो यहाँ पर है। मान्या वो तो बहुत ज्यादा पीछे, और टीम सोल के वो दो बचे हुए खिलाड़ी जोकर, उनके पास अभी भी मिनी दिखाई देगा। लेजेट एक दूसरे वेपन के साथ, और मैं लेजेट की बात कर ही रहा था, सौम्य को उन्होंने डाउन करा और इंस्टेंट जो फ्रैग है उसे भी कंफर्म किया गया। टीम सोल 2 फ्रैग्स उनके पास हो चुके हैं, पर गॉड लाइक ये उनके लिए जो बड़ा स्प्लिट था रावण, काम में तो नहीं आया। और अब इस पावर बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। थर्ड पार्टी स्प्रेस के कारण निंजो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रही। टीम सोल आउट नंबर है, उसके बाद भी वो पॉइंट्स निकालने की कोशिश फिलहाल यहाँ पे चलती हुई। मान्या वो कवर फायर देते हुए इस पावर को, ताकि वो हेल्थ रिकवर करने की जो अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे वो उन्हें मिल जाए, और हेल्थ रिकवर करते एक बार फिर से दौड़ लगाई जा चुकी है। 7 गॉड्स की तरफ भी मुझे लगा वो पीछे हटेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उनके बचे हुए 2 प्लेयर गाड़ी स्टार्ट करके लग तो रहा है कि इसी और आना चाहते हैं। 7 गॉड्स को पूरे तरीके से एलिमिनेट करना चाहते हैं। यूटिलिटीज की संख्या पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। 7 गॉड्स एजेस में फंसे हुए हैं, और अब एक प्रॉपर 3v3 की बैटल, जहां पे गॉडलाइक के पास एडवांटेज, क्योंकि एचपी अगर आप देखें तो गॉडलाइक के प्लेयर्स के पास थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। पर रावण 10 सेकंड का समय बचा हुआ है, और इसके बाद 7वां जो फेज है वो आने वाला है, और यहाँ से जोन के अंदर दोनों ही टीम के लिए निकलना ज्यादा जरूरी रहने वाला है। पर एसपावर एसवेलके की वो आखिरी बुलेट जो कनेक्ट हुआ, प्लेयर डाउन, और रेक्स बॉय वो बचे हुए थे, और मान्या का ग्रेनेड 7 गॉड्स को इस मुकाबले से करेगा बाहर। और एसपावर उनके पास वो 4 फिनिशेस आए टीम गॉड लाइक, ये मुकाबला उनके लिए भी बढ़िया चलता हुआ 6 फिनिशेस निकाले। पर इन सबके बीच में टीम सोल, उनको मौका मिला कि अपने आप को वो थोड़ा अलग एरिया में रीपोजिशन करा पाए। पर टीम ओरंगुटैन वर्सेस टीम जेनेसिस, अब इनकी फाइट की शुरुआत, जहां पर टीम जेनेसिस वो अपने चारों प्लेयर्स के साथ है। ओरंगुटैन शुरुआती दौर में अपने एक खिलाड़ी आतंकी को गंवाया था, पर अभी भी ओरंगुटैन सही सलामत जोन के अंदर, और उनके पास अपॉर्चुनिटी भी रहने वाली है कि जेनेसिस को वो थोड़ा सा गेट कीप करे। 8 बिट की भी रोटेशन थोड़ी सी उधर ही से आ रही है, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर की यहाँ पे पूरी बातचीत होती हुई। लेकिन टीम सोल सर्कल बैक टू बैक इन पे बनता चला जा रहा है, बस ट्राई कर रहे हैं डिफेंड करने की, वो मिड रेंज से फिनिशर निकालने की। लेकिन अब गॉडलाइक इनके और काफी जल्दी आने वाली है, और ऑलरेडी शुरुआत भी हो चुकी है 3v2 की ये बैटल, जहाँ पे स्मोक का अच्छे तरीके से उपयोग करने की जरूरत पड़ने वाली। जूसी दूसरी तरफ वेनम को गिराएंगे काउंटर अटैक में माफिया की तरफ से, बट लेजेंड तैयार हो चुके हैं, गाड़ी की साउंड इन्हें भी आ चुकी होगी, और ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज तो देने में हुए कामयाब। लेकिन उसके बाद एडवांस लेजेंड एडमिनो को गिराने में हो जाएंगे कामयाब। इनिशियल नॉक मिल चुका है, और उसके साथ ये ग्रेनेड मान्या को भी बहुत ज्यादा परेशान करके जाएगा। केवल 2 ही प्लेयर हैं यहाँ पे टीम सोल की तरफ से, और वो 3 प्लेयर्स के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं लेजेंड की तरफ से वो ग्रेनेड। लेकिन विस गॉड वो थर्ड पार्टी करने की यहाँ पे कोशिश, और इसके कारण जोकर फंस सकते हैं, फंस गए, बहुत बुरे तरीके से फंस गए। कंफर्मेशन वहां पे पावर निकाल सकते हैं, और ये जो फाइट है जहां पे 2 टीम्स की बात हो रही थी, अब तीसरी टीम के कारण गॉडलाइक की भी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर वहां से शॉट आए थे, पर लेजेंड को आगे बढ़ गए, उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म कर दिया, और एसपावर जो आखिरी बचे हुए थे वो डिवाइन के द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए। विक्टोरियस सोमर्स उनकी फाइट चल रही थी, जहां पर टीम 8-बिट ने पूरा फायदा उठाया, पर लेजेंड उन्होंने कोशिश करी है। विस गॉड वो आए, और उन्होंने टीम सोल उनको इस मुकाबले से बाहर किया है। पर कितनी सारी टीम्स रावण आई है, पर डिवाइन उन्होंने ज्यादा फ्रैग्स निकाले, 6 फिनिशेस जो डिवाइन के पास हो चुके हैं। ओरंगुटैन उनके दोनों प्लेयर्स डाउन है, रिवाइवल का कोई मौका बनता नहीं है। आरू वो इस मुकाबले से बाहर हुए, विस गॉड डाउन, और एकेओपी एक आखिरी खिलाड़ी है अपनी टीम से, और वो भी बच नहीं पाएंगे, उनका भी यहाँ पे अंत कर दिया गया। डिवाइन लग तो रहा है कि इस मैच के बाद टेबल टॉपर्स बनना चाहते हैं। सेकंड ईयर पॉसिबल हुआ तो वो #1 भी पॉसिबल हो सकता है इस मैच के बाद। 8-बिट अपने नंबर्स के साथ चल रहे थे, लेकिन सारंग के गिरने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप्स के ऊपर काफी ज्यादा, स्मोक अच्छे तरीके से यूज पे लाया गया है, सामने भी नॉक है, तो वाइपर को रिवाइव देने की कोशिश है, और उसके बीच में हंटर अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन बना के गया तो फिर 8-बिट पूरे तरीके से बैकफुट पे जा सकते थे। बट शुभ कंटिन्यूसली वो पीछे से कवर फायर दे रहे हैं, बट ये रिस्की हो सकता है, उनकी भी पोजिशनिंग कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं। हंटर दोनों के स्प्रे करने का वो प्रयास, लेकिन जो रिवाइवल देना चाह रहे थे सारंग को, वो यहाँ पे पूरे तरीके से पॉसिबल हुआ। डाउन द ग्राउंड से कभी भी फाइट करना आसान होता नहीं है, और जेनेसिस उस बात का अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। पूरी तरीके से एडवांस इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि पीछे से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर, लेकिन बचे हुए 2 प्लेयर जो आगे की ओर है वो पूरे तरीके से एडवांस कर दिया, और वाइपर का ये ग्रेनेड काफी अच्छा यहाँ पे कनेक्शन बनाया। एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप्स के ऊपर पड़ती हुई, बैक टू बैक वो 2 बार नॉक हुए सारंग, लेकिन जो कवर फायर आ रहा है उसकी वजह से जेनेसिस भी ऑल इन अटैक यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। पर डिवाइन को आप देखिए कि वो बैक टू बैक कितने सारे नॉक्स उन्होंने निकाले। शुभ वो भी डाउन हो चुके हैं, यानी कि टीम 8-बिट स्किप्स के रूप में बचा हुआ एक आखिरी खिलाड़ी। पर डिवाइन जो हमेशा डे 2 पर खेलने के लिए जाने जाते थे, डे 3 पर खेलने के लिए जाने जाते थे,
ऐसा लगता है कि इस बार डे 1 जहां पर वो सीधा टेबल टॉप करना चाहते हैं, आखिरी मुकाबला रहेगा मिरामार का। इसके बाद वहां पर देखेंगे कि डिवाइन कितने और पॉइंट्स निकालने वाली है, पर अभी भी डिवाइन अपने तीनों प्लेयर्स के साथ है। स्लग का वो मोलोटॉव जस्टी डाउन और 11 टोटल फिनिशेस निकाले गए डिवाइन के द्वारा। लग तो रहा है कि ये चिकन डिनर पूरे तरीके से पॉसिबल होने वाला है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर 3v3 की बैटल होगी। यूटिलिटीज की संख्या डिवाइन के पास बेहतर, स्प्लिट काफी बड़ा वहां पे रखा गया और एचपी वाइज भी अगर आप देखें तो डिवाइन कहीं से कमी है नहीं। 100 एचपी के साथ तीनों ही प्लेयर्स आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे और सर्कल में बहुत बड़ा कंट्रोल ऑलरेडी बनाया जा चुका है डिवाइन की तरफ से। जेनेसिस तो बिल्कुल कॉर्नर में फंसे हुए हैं और ऐसे में अगर वो पिन पॉइंट कर पाए तो काम और भी आसान होगा, लेकिन ओमेगा एक फ्लैंक एंगल जिसकी वजह से वो सोच रहे थे उन्हें फायदा होगा, लेकिन वाइपर ने देख लिया है और हल्का सा भी एक्सपोज हुए तो उस नॉक के बाद रिवाइवल की भी पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहने वाली है ओमेगा के लिए। लेकिन उन्हें भी अंदाजा लग गया इस बात का, तो फिर से रीपोजिशन करने का फैसला। जहां पर ओमेगा जोन के बाहर काफी ज्यादा डैमेज उनको पड़ चुका है। बुलेट्स अगर वो 2-3 भी कनेक्ट होती है तो ओमेगा वो डाउन हो सकते हैं, पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ बैंडेजेस का यूज करते हुए, और अब वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं। पर टीम जेनेसिस रावण अब वो जोन के बाहर फंस चुके हैं। वाइपर डैमेज हुए हैं पर अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश है। पर डिवाइन फिनिशेस की कोई कमी नहीं है, 11 फिनिशेस निकाले, 3 और मारे तो 14। पर अगर आप टीम जेनेसिस को देखें 2 ही फिनिश उन्होंने निकाला है, इससे ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। पर ओमेगा उनके ऊपर टीम जेनेसिस चार्ज करने के लिए तैयार। उनको भी पता है कि प्लेयर एक नीचे फंसा हुआ है, पर ओमेगा उनका जो ग्रेनेड है वो आगे की साइड पर थ्रो नहीं हुआ। ओमेगा उनको अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ने वाली है, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, ग्रेनेड आया, हंटर्स उनको डैमेज पड़ता हुआ एंड ओमेगा फंस गया वो प्लेयर। और बचे हुए 2 प्लेयर बिल्कुल भी मूवमेंट किए नहीं। स्लग नाइट वो पीछे अपने आप को अभी भी रोक के रखे हुए, उन्हें पता है कि ठीक है यहाँ से नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी जो चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी है वो पूरे तरीके से अपने फेवर में हम लेके आ सकते हैं क्योंकि हाइट का एडवांटेज है। लेकिन जो सर्कल का हिस्सा कुछ समय पहले जेनेसिस के पास नहीं था, इस स्लैमिंग के बाद वो सर्कल का हिस्सा भी उनके पास आ चुका है। ऐसे में जेनेसिस अब यहाँ से वो जल्दबाजी करने वाले हैं नहीं, लेकिन ये डैमेज के साथ अगर नॉक बना तो फिर एकदम से वो फाइनल अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर एक प्रॉपर 2v2 की बैटल रहेगी। पूरा उलझ गया जहां पे लग रहा था कि डिवाइन आसानी से चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं। एक तरफा यहाँ पे ये मैच इनके लिए होने वाला है, लेकिन जेनेसिस की तरफ से जो चैलेंज रखा गया उसका जवाब नहीं। अब वाइपर एक बार फिर से वो मौका मिला, स्लग को डैमेज दिया गया और अब पूरे तरीके से इंतजार उस फाइनल स्टेज की तरफ जाने की, क्योंकि यहाँ से लगता नहीं कि ज्यादा मूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। पर देखिए डिवाइन के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए, ऐसा लगता है कि 2v4 2v3 उसमें भी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये मैच अभी भी जीता जा सकता है। स्लग उनके चेहरे पर वो काम एंड कंपोज्ड जो गेम प्ले हम उम्मीद करते हैं वो देखने को मिला। नाइट हमेशा वो क्लच करने के लिए जाने जाते हैं। पिछला जो इरांगल का मुकाबला था एक, वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि 1v2 वो आसानी से कर सकते हैं, पर पहले जो शॉट्स थे वो मिस हुए थे। पर इस बार डिवाइन लगता तो नहीं कि इस बार वो मिस करने वाले हैं। स्लग वो दूसरी दिशा में चले गए, पर जेनेसिस देख लिया उन्होंने स्लग को आते हुए। जो ग्रेनेड्स हैं वो भी दागे जा रहे हैं। एयर ड्रॉप के पास स्लग पहुंचे, MG3 अब उनके पास आ चुके हैं और नाइट उनके पास एक अलग एंगल। और अब टीम जेनेसिस को रावण पहले वहां से निकलना है और ऐसा लगता तो है कि डिवाइन चिकन डिनर अभी भी निकाल सकती है ये टीम। लेकिन ये ग्रेनेड अगर इंपैक्ट बनाएगा तभी वो पॉसिबल होने वाला है, लेकिन MG3 का उपयोग बहुत ज्यादा बेहतर, दोनों प्लेयर को गिराने में हुए कामयाब। हंटर इकलौते प्लेयर पीछे दर्शक बन के रह गए, आसानी से वो नॉक निकाला गया। एक 1v2 की बैटल फिलहाल यहाँ पे बनती हुई, इसके साथ क्या हंटर यहाँ से क्लच कर पाएंगे? ग्रेनेड हाँ वो स्प्लैश डैमेज बना के गया, लेकिन स्लग मुझे लगता नहीं वो मौका देने वाले जेनेसिस के हाथों से। ये चिकन डिनर छीनने वाले जेनेसिस, एचपी उतनी ज्यादा है नहीं हंटर के पास, ना ही स्लग के पास, लेकिन नाइट को आप देखिए इनके पास एचपी भी है, उनके पास वो हाइट भी है और उसके बाद वो यूटिलिटीज का उपयोग करेंगे। डिवाइन गेमिंग डिवाइन तरीके से यहाँ पे चिकन निकालने में हुए कामयाब। आउट नंबर जरूर हुए, लेकिन उसके बाद स्लग की वो प्रारी और आखिर में वो नाइट का साथ। डिवाइन गेमिंग ओवरऑल स्टैंडिंग में जो चमकी गुंजाइश थी इस मैच के बाद पूरे तरीके से बनते हुए शानदार वो कमबैक किया गया इस मिरामार में। सबको चुप कराने की कोशिश वहां पे करी गई है।